Assalamualaikum class 8. How are you all? Guys, I'm missing you a lot and I love you a lot. It's been a long time we haven't been in touch with your studies, so we have brought this program for you, and it is not as good as teaching face to face, but at least we are trying a level best to teach you something. Okay, so we need your wholehearted cooperation and your full attention, and don't think that nobody is watching you. Fine? If you don't send any comments, if you don't ask me something, that means you're not paying attention to your work. I'll understand that. Okay, so let's see how much fun we are going to get learning like this. Okay, best of luck. So first let me introduce this book to you. Remember one thing, you will have to buy a course because I need you to have your book with you. Without your book you won't be able to learn anything. Fine? And it will also become very hard for you to do your work. We have introduced this new book. It's very interesting and you are going to like it very much. The name of the book is Oxford Modern English Book 8. The first chapter, A Shot in the Dark. It is a short story written by Henry Hugh Munro. Henry Hugh Munro is the writer of this story, but he always keeps his name Saki. Okay, he doesn't write his original name, he only writes stories under the name of Saki. मतलब वो अपना जो नेम है, रियल नेम है, वो नहीं लिखता, बल्कि साकी के नाम से वो ये कहानियाँ लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, ये शॉर्ट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. ये स्टोरी जो है मिसकंसेप्शंस जो हमें हो जाते हैं ना, उसके बारे में. मिसकंसेप्शंस मिसअंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, यानी कि गलत फहमियों को कहते हैं. अच्छा, इस स्टोरी में भी कुछ ऐसे ही हुआ. मिस्टर पीटर स्लेदरबी एक बहुत जानी मानी शख्सियत थी और वो एक पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से वो चॉकशायर टाउन जा रहे थे. सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पर जो इलेक्शंस होने वाले थे उसमें कोई और नहीं खड़ा हो रहा था उससे, और उनका 99% चांस था कि मिस्टर पीटर को इलेक्ट किया जाएगा. बहरहाल वो बड़ी खुशी खुशी ये सफ़र पर निकल रहे थे. वहाँ ये सफ़र क्यों कर रहे थे चॉकशायर में, कि वहाँ पे मिसेस सॉल्टपेन जागो नाम की खातून थी जो काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंशियल थी, काफ़ी फेमस थी. मतलब पैसे वाली भी बहुत थी और उनका बहुत सोर्स था ना, लोगों में बड़ा सोर्स था उनका. तो उनके दोस्तों ने उनका मशवरा दिया कि इनसे अगर आप रब्ता कर लोगे तो अगर वो आपको पसंद इन द सेंस वैसे वो इम्प्रेस अगर आपसे हो गई तो फिर आपके पूरे 100% चांसेस है कि आप इलेक्ट हो जाओगे, आप वहाँ पर आपको सीट मिल जाएगी. बहरहाल ये मिसेस सॉल्टपेन के साथ लंच भी कर चुके होते हैं. मिसेस सॉल्टपेन के साथ लंच भी किया होता है इन्होंने एक हफ़्ता पहले. तो मिसेस सॉल्टपेन जो है वो उन्हें अपने घर इनवाइट करती हैं चॉकशायर और वीकेंड पर. तो ये बड़े खुशी खुशी जा रहे होते हैं. अच्छा, जब ये ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई होती और एक दोस्त इन्हें नज़र आता है और वो अपने दोस्त से बात करने लग जाते हैं ना. वो खिड़की के पास आता है और वो उससे बात करने लग जाता है और उससे बताते हैं कि मैं मिसेस सॉल्टपेन से मिलने जा रहा हूँ वीकेंड पे. दोस्त बड़ा खुश होता है, कहता है अब तो तुम्हारे पूरे चांसेस है कि तुम इलेक्ट हो जाओगे. वो कहता है अच्छा ठीक है. उतने में ट्रेन चल पड़ती है. जब ट्रेन चल पड़ती है तो ये मैगज़ीन उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं. अब सामने से एकदम से है ना बड़ी तकलीफ़दा आवाज़ आती है कि हम क्या, जैसा तो नज़र उठा के देखते हैं तो लड़का होता है 20-22 साल का और वो कोई चीज़ ढूंढ रहा होता है अपनी जेब से. बार बार उसे निकाल होता है, बार बार जेब में डाल रहा होता है, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिल रही होती जो वो ढूंढ रहा होता है. ये तवज्जो देते नहीं है उस लड़के की तरफ. अचानक वो लड़का उनसे कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि आप मेरी मदर को जानते हैं. मिसेस सॉल्टपेन जो है वो मेरी मदर है. तो वो हैरत से देखते हैं उसकी तरफ, कहते हैं अच्छा वो आपकी मदर है. तो कहते हैं हाँ. फिर वो उन्हें बताता है, कहता है कि मैं असल में ना दुकान पर एक शॉप पर था, मुझे ना पेमेंट करनी थी तो मैंने अपना वॉलेट निकाला वहाँ पर और वहीं पर छोड़ आया.
वहीं पर छोड़ा है, तो मेरे पास अभी इस वक्त पैसे हैं नहीं और मुझे घर तक पहुंचना है ना। तो कहता है कि आप मुझे ना 3 पाउंड्स, क्विड्स को पाउंड्स कहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड में। तो 3 पाउंड्स अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको घर पहुंचकर फ़ौरन दे दूँगा। 3 दिन बाद मुझे पहुंचना है, आप वहीं होंगे और मैं आपको वो पैसे रिटर्न कर दूँगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो मिस्टर पीटर उसे देखते हैं और कहते हैं कि तो है, वो कहता है कि मेरे असल में ना वॉलेट में सील थी, वो सील निकालने के लिए मैंने वॉलेट निकाला था और वॉलेट वहीं भूल गया। तो कहते हैं अच्छा आपकी सील पर किस चीज़ का निशान है ना। तो कहते हैं, तो उससे कहता है कि डेमी लायन का, तो डेमी लायन का उस पर सिंबल बना हुआ है। तो वो कहता है अच्छा, लेकिन ये है कि ये मुझे मिसेस सॉल्टमैन ने जो लेटर्स लिखे थे उनके लेटर पैड पे तो इस किस्म का कोई सील नहीं था, कोई सिंबल नहीं था। उनके पास तो सिंबल किसी हाउंड का था। तो वो कहता है हाँ वो है ना, जो है वो मेरे ननियाल वालों का है और मेरे जो ददियाल वालों का सील है वो डेमी लायन है। मेरे फादर की जो सील है वो डेमी लायन है और मैं वही यूज़ करता हूँ। तो मिस्टर पीटर चुप हो जाते हैं। फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ, मैं तो आपकी मदर से कभी मिला नहीं हूँ, कभी मैंने उन्हें देखा नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो कि वो कैसी लगती हैं, ताकि अगर स्टेशन पर वो मुझे लेने आए तो मैं उनको पहचान सकूँ। अब वो लड़के का नाम होता है बर्टी। तो वो कहते हैं हाँ वो बिल्कुल मेरी तरह लगती हैं, मेरी तरह ही उनके डार्क ब्राउन बाल है और मेरी ही तरह कॉम्प्लेक्शन है। तो कहते हैं अच्छा सही। वो फिर सर हिलाते हैं और खामोश हो जाते हैं। अब वो लड़के का स्टेशन आ जाता है जहाँ उसे फ़िशिंग के लिए जाना होता है। तो वो वहाँ उतर रहा होता है, तो उतरते हुए एकदम पलट के कहता है आपने मुझे 3 क्विड्स दिए नहीं उधार जो मैंने आपसे मांगे थे। तो वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ जो मैं आपको 3 क्विड्स उधार दूँगा। आप झूठ बोल रहे हो, आपकी मिसेस सॉल्टमैन कोई आपकी मदर नहीं है, क्योंकि उनके जो एक तो सील जो उनकी पहचान है वो आपके पास नहीं है, और दूसरे ये कि आपने कहा था, मैं पिछले हफ्ते ही उनके साथ लंच कर चुका हूँ और उनके बाल डार्क ब्राउन नहीं बल्कि ब्लॉन्ड कलर के हैं। ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन टाइप के ना, लाइट गोल्डन टाइप के बाल हैं। वो लड़का एकदम, उतने में ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लड़का एकदम गुस्से से हाथ हिला रहा होता है ना, फ्रस्ट्रेशन में। बहरहाल मिस्टर पीटर बड़े खुश हो रहे होते हैं अपने आप में कि भाई मैंने ना उस झूठा है, वो फेक लड़का था और मैंने उसका झूठ पकड़ लिया। अब वो पूरा अपने दिल में तैयार कर रहे होते हैं कि मैं किस तरह डिनर करते वक्त सबको सुनाऊंगा ना ये जोक, कि किस तरह उस बच्चे ने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और मैंने किस तरह उसको बेवकूफ़ बना दिया। बहरहाल दिल में ये खुश हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि मिसेस सॉल्टन मुझसे बहुत इम्प्रेस होंगी ये सुनने के बाद कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अब आगे देखें इनकी इंटेलिजेंस। अब होता ये है कि वो ट्रेन से उतरते हैं। जब ट्रेन से उतरते हैं तो काफ़ी सारे लोग इनसे मिलने आए होते हैं, उनमें मिसेस सॉल्टमैन नहीं होती। बहरहाल है ना, लोग कहते हैं कि अभी बस गाड़ी आने वाली होगी आपको लेने के लिए, और फिर वो सारी बातें उनको बता रहे होते हैं। अचानक गाड़ी आ जाती है, बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी होती है और बहुत बड़ी गाड़ी होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती जितना उसका दरवाज़ा उन्हें अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो उस दरवाजे को बहुत हैरत से और बहुत एस्टॉनिश्ड होकर देख रहे होता है ना, हवन्नक बिल्कुल, क्योंकि उस दरवाजे पे 2 सिंबल्स बने हुए थे। एक हाउंड डॉग का सिंबल बना हुआ था और दूसरा ग्रे हाउंड का सिंबल बना हुआ था, और दूसरा उसका ग्रे हाउंड किसे कहते हैं, ग्रे कलर के डॉग को कहते हैं। तो ग्रे हाउंड का सिंबल एक बना हुआ था और एक डेमी लायन का बना हुआ होता है। तो वो हैरत से देख रहे होते हैं, ये वही सिंबल होता है जो उस लड़के ने बोला होता है। उसके बाद ये एक झटका होने लगता है। उसके बाद है ना, जब गाड़ी में बैठते हैं तो उनका पार्टनर है ना मिसेस सॉल्टमैन के बारे में बता रहा होता है। बताते बताते कहता है बहुत अच्छी मेज़बान है और बहुत अच्छी खातून है और बहुत फेमस खातून है, अगर वो आपसे इम्प्रेस हो गई तो आप हर सूरत पॉलिटिशियन बन जाएंगे, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ये सब कहते कहते कहते, लेकिन बस एक चीज़ बहुत गलत कर दी उन्होंने। तो पूछते क्या? तो कहते हैं इनके इतने खूबसूरत हसीन बाल थे डार्क ब्राउन कलर के, और उनका कॉम्प्लेक्शन इतना फ्रेश था, उस पर इतने खूबसूरत लगते थे वो बाल, और उन्होंने अपने बालों को चेंज करके उसका कलर ब्लॉन्ड कर दिया। ये दूसरा झटका होने लगता है। वो हैरत से उसकी तरफ देखते हैं, उस आदमी की तरफ पूछते कि ये कब हुआ? तो कहते हैं 5 दिन पहले। मतलब वो उस वक्त हुआ था जब ये लंच पर मिले थे।
तो वो बिल्कुल स्पीचलेस, बिल्कुल मतलब स्पीचलेस मतलब मुंह में जैसे ज़बान ही नहीं होती उनकी, कोई अल्फाज नहीं निकल होते हैं, वो हैरत के इतना समंदर में डूबे हुए होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है गलत फहमी में उन्होंने बर्टी को उधार नहीं दिया होता है, वो समझ रहे होते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और वो दरअसल वाकई मिसेस सॉल्टपेन का बेटा होता है। अब तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ये बात उनके समझ आ जाती, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से उनका सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम। अब उन्हें यही परेशानी रहती कि अगर बर्टी आ जाएगा, वो अपनी मदर को सब बता देगा तो क्या होगा। तो देखा कि हम कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और एंड एक और फिर प्रिकॉशन है, थिंक बिफोर यू लीप, है ना। तो इसीलिए हमें किसी भी बुक को मतलब किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इम्प्रेशन। ओके, so how was that? Let me know. Fine.